गज़वा तबूक का मौका है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो और ये जिक्र ना है तो फिर जिक्र ही अधूरा। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया इस्लाम को माल की जरूरत है। किस चीज की? अब दोस्ती क्या होती है सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया माल की जरूरत कौन पेश करे? जिसके पास जो हाजिर करे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे मैंने दिल में कहा आज अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इस वक्त में फाइनेंशियली हालात डिस्टर्ब थे, माली तौर पे स्ट्रांग नहीं थे, तो हजरत उमर फारूक के हालात अच्छे थे, तो उन्होंने कहा मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। दोनों घर गए दौड़े दौड़े, अपना अपना माल लेकर आया। मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर हजरत उमर फारूक का माल इतना था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का माल इतना था। पिछले हफ्ते करनी थी माफी मियां, इस हफ्ते इसलिए कि तबीयत नासाज थी, गला अभी भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन हम नाखुआ की तरह थोड़ी बोलते रहते हैं कि गला साथ नहीं दे रहा, आपने भी साथ देना है। आपको तो पता ही नहीं अगला जुमला मैंने क्या बोलना है, तो आप कहाँ से साथ देंगे? तो लिहाजा आपने साथ ऐसे देना कि रिस्पॉन्स दे। बोले सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, हजरत उमर फारूक गए, दोनों अपना माल लेकर आए। माल की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। हजरत उमर फारूक का इतना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इतना। अब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए हैं और ओह सुभान अल्लाह, दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं आज तो मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। यह है दोस्ती, यह है यारी। बाजी ले जानी है तो नेकियों में ले जानी है। ये नमाजें पढ़ रहा है 5 वक्त की तो मैं तहज्जुद गुजार रहा हूं, ये कलमा शरीफ पढ़ रहा है तो मैं तस्बीहात पढ़ने लग जाऊं। ये है दोस्तियां। तो ना आप दिल ही दिल में खुश होने लगे आज तो मेरा माल अबू बकर से ज्यादा है, मैं अल्लाह की राह में ज्यादा पेश कर रहा हूं, मैं बाजी ले जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक की तरफ देखा और सवाल किया, हाय हाय, अब ये जिसके दरबार में आए वो आम दरबार थोड़ी है, वो दरबार तो दरबार रिसालत है। गैब वाले नबी के पास आए हैं माल लेकर। सवाल ये बनता था क्या लाए हो, यही बनता ना भाई सवाल। तो मुक्तज़ा हाल क्या है, क्या लाए हो, ये सवाल है। क्या लाए हो, अगर क्या लाए हो सवाल है तो हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो जीत किसकी हुई? हजरत उमर फारूक। अगर सवाल हो क्या लाए हो, हाय कुर्बान मेरे नबी। फरमाया माँ बकई तली अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आया? अल्लाह, जब ये सवाल हुआ है ना हजरत उमर फारूक कह रहे हैं यही मैं बाजी हार गया। हुजूर ने सवाल ही पलट दिया। सवाल तो ये होना था क्या लेकर आए हो, सवाल ही हो रहा है क्या छोड़ कर आए हो। अल्लाह फिदा का बीमा उम्मी या रसूल अल्लाह, पूरे माल के 2 हिस्से किए, घर वालों के लिए छोड़ के आया, एक आपके लिए आया। अब रुखे वद्दुहा मुतवज्जो होता सिद्दीक अकबर की तरफ, खड़े हैं बादब होकर। पूछा है सिद्दीक माँ बुकैता या अहलिक, माँ बुकैता या अहलिक, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? निगाहें झुकी हैं, सर झुका है, अर्ज करते हैं अब कईतु लहुमुल्लाह व रसूल, जो आखिरी सुई भी थी हुजूर आपकी बारगाह में ले आया हूं, मेरे लिए अल्लाह रसूल ही काफी है, मेरे लिए अल्लाह रसूल ही काफी है। ये है अंदाज कुर्बानी का, वफा का, मोहब्बत का, इश्क का, लुत्फ का, सब कुछ पेश कर दिया हुजूर। अल्लाह रसूल काफी है, सब कुछ हाजिर है। तो हुजूर ने फिर जितवाया भी तो ना, माँ आप कोई तली हालिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? सवाल ही हो जाए लेकर के आए हो तो जीत तो हजरत उमर फारूक गए, नहीं घर वालों की क्या छोड़ के आए? पैमाना ही बदल गया। जब पैमाना बदला तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ गए। हजरत उमर फारूक मुतवज्जो हुए और अर्ज करने लगे अबू बकर तुमसे मैं नेकियों में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तुमसे मैंने जब भी मैंने कोशिश की तुमसे नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, तुम आगे निकल जाते। फतेह मक्का के मौके के बाद इब्ने कसीर की रिवायत है। अच्छा मैं एक और तस्सीर कर दूं, उम्मन आप खिताबत में लोगों से सुन लेते होंगे, इसमें मैंने बड़ा गौर किया तो पता लगा। ये जो मैंने ग़ज़वा तबूक का वाक़या सुनाया, इस वाक़ये को अब जो मैं सुनाने लगा खुतबा रिलेट कर देते एक साथ, यानी ये ग़ज़वा तबूक का वाक़या नहीं है जो मैं सुनाने लगा। ग़ज़वा तबूक का इतना था जो मैंने आपको सुना दिया। अब जो वाक़या है वो फतेह मक्का के बाद है। फतेह मक्का के बाद सारा माल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेश कर दिया। बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, टाट की बोरी पहने और बबूल के कांटे लगे। अल्लाह, बबूल के कांटे सब कुछ पेश कर दिया। और पेश करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक को जब ये देखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अबू बकर ये क्या हाल बनाया? हुजूर सब पेश कर दिया, कुछ नहीं रखा पास। इतने में जिब्रील बेलिकाया, उनको चैन आ जाता था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो आपने भी टाट का लिबास पहना होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो जिब्रील ये क्या है, ये कैसा लिबास है, ये क्यों पहना है? हुजूर ये लिबास सिर्फ मैंने ही नहीं, आप आसमान की तरफ निगाह तो उठाएं, सब फरिश्तों ने पहना है। अल्लाह ने फरमाया सब फरिश्ते यही लिबास पहनेंगे, मुझे सिद्दीक का लिबास इतना पसंद आया। अल्लाह, तो क्या क्या पैगाम लेकर आए हो?
अल्लाह, ये ऐसी बात है ना यार, सुभान अल्लाह, अल्लाह सिद्दीक को सलाम पेश करता, रब सलाम पेश करता। आप सिद्दीक को सलाम दे रहे हैं और रब पूछता है कि पूछें सिद्दीक अकबर अपने रब से राजी है कि नहीं। इस हाल में टाट की बोरी पहने हुए, बबूल के कांटों के बटन लगे हुए, रब सलाम पेश कर रहा है और पूछे कि अबू बकर अपने रब से राजी है कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया कि ऐ सिद्दीक तुझे मेरा रब सलाम पेश करता है। ऐ सिद्दीक रब पूछ रहा है अपने रब से राजी है कि नहीं। सिद्दीक अकबर पर ना वजह तारी हो गई, एक कैफियत तारी हो गई, आप रोने लगे, आप कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपने रब से राजी, ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपने रब से राजी, ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपने रब से राजी। इस हाल में राजी मैं अपने रब से राजी। बबूल के कांटे लगे हो, टाट की बोरी जिस्म पे हो और हाथ उठा के आंखों में आंसू लेकर झूम झूम कर जो कहे मैं रब से राजी, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। आज जेब में 2 मोबाइल भी हो, ब्रांडेड सूट आपके बदन पे भी हो और आप आला लिबास भी पहने, आला घर में रहते हो, आला सवारी हो, फिर भी बंदा पूछे तो किस हाल में, तो बस निगाहें झुक जाती हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, बस यार गुजारा ही चल रहा है, बस चली रही है जिंदगी, बस गुजर ही रही है, बस दाल रोटी अल्लाह खिला देता है, बस गुजर हो रहा है, इसका गुजर हो रहा है। सिद्दीक अकबर रब से राजी है। आपसे कोई पूछे और मुझसे कोई पूछे आप अपने रब से राजी, आप कहेंगे जबान से हाँ हाँ मैं अपने रब से राजी, मैं अपने रब से राजी। जबान से तो हर कोई राजी हो जाता है। अब पता है रिजा कब पता लगेगी, जिंदगी में मौका आया अब पता लगेगा तुम कितना अपने रब से राजी। ये जिंदगी में मुसीबत आई, जबान से शिफा, यहाँ बेरोजगार हुआ, जबान से शिफा, वहां अल्लाह ने औलाद से महरूम किया, औलाद से आजमाइश में डाला, जबान से शिफा। ये बंदा नाशुक्री करे, शिकवा करे और वैसे पूछो मैं अपने रब से राजी, ना ना ना, रब से राजी होने का मतलब ये होता है तुम दिलो जान से रब से राजी, तुम रब के फैसलों पे राजी। एक हदीस सुने, हज़रत अली से रिवायत है, हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया जो रब के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, ये जो बड़ी चाहत ना, बड़ी चाहत, लग्जरी लाइफ चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, जितना मिल गया मेरे मौला में राजी। हदीस सुने, फरमाया जो रब के दिए गए थोड़े रिस्क पे राजी हो गया, अल्लाह कयामत के दिन इसके थोड़े अमलों पे राजी हो जाएगा। है बंदे तुझसे ज्यादा डिमांड नहीं है, तुझसे बहुत ज्यादा तहज्जुद की, बहुत ज्यादा चीजों की डिमांड नहीं है। क्यों मेरे मौला मुझसे क्यों नहीं, तो दुनिया में थोड़े रिस्क पे राजी था, मैं तेरे थोड़े अमलों पे राजी हो गया। ये है वो चीजें जो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करनी है। कब करेंगे? अभी करेंगे और अब से करेंगे।